अभी मैं आपके सामने आज की तारीख यानी 24 अगस्त की जो रोज़नामा जंग है उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। वो अक्सर कहते हैं ना कि ये पढ़ोगे या ये पढ़ोगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इसको पढ़कर तो मेरा ख्याल है वो पता नहीं कितने तबक रोशन होंगे। मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर आप खुद ही इस पे सोच विचार कर लेना कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तान की माली तारीख में शायद ये पहली मरतबा है कि इस कदर ईरान को अंदाज़-ओ-शुमार सामने आए हैं। रिपोर्ट में वफाकी मालियात में 375 ट्रिलियन यानी 3,75,000 अरब रुपए की बकायदगियों की निशानदेही की गई है। अच्छा, चंद हफ्ते पहले, एक महीना हो गया है, 3-4 हफ्ते हो गए हैं इस बात को, एक दफ़ा पंजाब में 1,000 अरब, एक दफ़ा 1,000 से ज़्यादा 1100 अरब रुपए की जो बेज़ाब्तियाँ हैं उनकी निशानदेही की गई। और ये 2001 थी, 23-24 से 24-25 थी, ये पंजाब में थी। और जो वफाक के सतह पर थी उसमें 5,893 अरब की बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी। तो मैं वो जो 5,893 अरब की जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी उनको ही पढ़कर ईरान परेशान हुआ। लेकिन इसने लफीज यानी ये तो हमारी गिनती में ही नहीं आते ना, ये कैलकुलेटर में नहीं आते। ये जो कोई माहिर मुआशियात है या कोई बहुत बड़ा रियाजीदान, वही ऐसे जो फिगर हैं उनकी असल चीज़ को समझ सकता है। ये तो बात हज़ारों अरबों में है। वो 5,000 अरब तो कुछ भी नहीं थे। हम 5,000 अरब की बात करते वक्त उस वक्त परेशानी थी। ये तो 3,75,000 अरब रुपए की जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो उनकी निशानदेही की गई है। ये पाकिस्तान के मजमूई बजट से का तकरीबन उसके करीब है। आगे क्या कहते हैं, ये इस लिहाज से भी नानकुन है कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार जिसे GDP कहते हैं बमुश्किल 110 ट्रिलियन रुपए है, जबकि माली साल 2023-24 का वफाकी बजट सिर्फ 14.5 खरब रुपए था। फिर ये बकायदगियाँ कौमी बजट से 27 गुना ज़्यादा कैसे हो गई। यानी मेरे ज़हन में कौमी बजट का भी था कि शायद ये उससे कोई आधी गलत हम जो बजट पेश करते हैं सालाना उससे 27 गुना ज़्यादा, यानी आप 27 साल लगातार वो बजट आप देख लें। ये जो कर्ज लेते हैं, अल्फाज नहीं मिल रहे कि इसको कैसे मैं बयान करूं कि पिछले कर्ज तो समझ आती है कि ये कर्ज लेते हैं तो जाता कहाँ है, ये यहीं जाता है बेज़ाब्तियों में। इसीलिए ना पाकिस्तान का कर्ज उतर रखा है, ना पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और इसी वजह से महंगाई है, बेरोजगारी है। जो चंद ऊपर याश लोग बैठे हैं उनकी याशियाँ चल रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इसीलिए पढ़े लिखे और जो स्किल पर्सन हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। रिपोर्ट में नाकाबिल यकीन बेज़ाब्तियों की फहरिस्त पेश की गई, जिसमें 284.17 ट्रिलियन यानी 2,84,000 अरब। ये मेरा तो यकीन करें इस वक्त दिल धक धक कर रहा है कि जब मैंने आखिरी वो 2 हफ्ते पहले गालपन बनाई थी 5,893 अरब की, तो वो ही नहीं बर्दाश्त हो रही थी। ये तो लाखों अरब की बात है। अच्छा, 2,84,000 अरब रुपये खरीदारी से मुतल्लिक जो मसाइल की जो मद में 85.6 ट्रिलियन यानी 85,600 अरब रुपये नाकस ताहीर ज़दा या नामुकम्मल सिविल वर्क पर 2.5 ट्रिलियन यानी 2,500 अरब। 1 ट्रिलियन में 1,000 अरब होता है, 1 अरब में 100 करोड़ होता है, और 1 करोड़ में 100 लाख होता है। वाजबात और जो रिकवरियों में 1.2 ट्रिलियन यानी 1,200 अरब रुपये गर्दिशी कर्जे में फंसे दिखाई दिए गए। किधर कर्जा फंसा हुआ है, कहाँ से लेने हैं, किसको देने हैं। आपने जो सरकारी इदारे हैं वो रियासत के मकरूज़ हैं, रियासत IMF और बैरूनी इदारों की मकरूज़ है, और हुक्मरानों के लले तो लले देख लें।
याद रखिएगा, ये 24 अगस्त 2025 की खबरें अखबार, उसकी जो नेट पे है, हो सकता है उसकी जो प्रिंट में अपना वर्जन जो आता है सामने प्रिंट अखबार, उसमें पता नहीं वो है या नहीं, लेकिन ये जो ऑनलाइन अखबार है डेली खबरें, उसमें है, तो कोई पढ़ना चाहे वहाँ जाकर पढ़ सकता है। इसके अलावा अरबों रुपए इंटरनल कंट्रोल की कमज़ोरी, असासाजात के नाकस इंतज़ाम, मुआहदों के गलत इस्तेमाल और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों की नज़र हुए। यानी है, ये तो सबको पता है कि आपको पता है रेलवे की ज़मीन, महकमा औक़ाफ़ की ज़मीन, इसके बाद बाकी जो नीचे में वेलफेयर के इदारे आते हैं, या वैसे जो देहातों में दही शामलट होती है, दही राजी होती है, जो बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की या किसी का भी मुश्तरका हिस्सा होता है, सारे गाँव का मुश्तरका इस्तेमाल करने के लिए होती है, या वो रियासत की होती है, उसकी नज़र हुए। दस्तावेज में तो ये ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान बेअकवत कई मुल्कों के मालियात संभाल रहा हो, लेकिन ये किसी और चीज़ की तरफ इशारा है। या तो ये कोई तबाहकुन असाबी गलती है, ज़ाहिर है ये भी हो सकता है कि इसमें कोई गलती का इस्तेमाल हो गया हो, ये रिपोर्ट ही गलत हो, ये तो ज़ाहिर है आगे जब आने वाले वक्तों में पार्लियामेंट में इस पर बात अगर होती है, देखते हैं, तो फिर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं या जिनकी इदारों तक रसाई है, जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो इस पर मज़ीद इसको खंगालेंगे। फिलहाल तो आपके सामने यही जो रिपोर्ट आई है उसी को रखते हैं। या फिर ये मुल्की मालियाती रिकॉर्डिंग व ऑडिट के निज़ाम की साख मुनहदम हो चुकी है, या फिर कौमी मालियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि कोई अकाउंट्स का एक उसका नाम ज़रा मुश्किल है, तो इसमें 40,000 अरब रुपये की हतमी मंजूरी दिखाई गई है, जबकि असल अखराजात 39.9 ट्रिलियन यानी 39,900 अरब रुपये हैं। यानी सिर्फ 370 रुपये का फ़र्क है, लेकिन किसी तरह ये बाकायदगियाँ 375 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गई। यानी आगे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उसकी थोड़ी सी तफसील है, तो कहाँ कहाँ कितना कितना हुआ, तो ये कुल वो जो बताया है ऊपर, वो फिर देख के बताता हूँ, मुझे तो वैसे भी नहीं याद, लाखों अरब रुपये की बेज़ाब्तगी। ये ज़ाब्ता खुद हुकूमत के अंदर भी किसी के समझ में नहीं आ रहा। खाक समझ में आने, जहां करप्शन इतनी बढ़ जाए कि बस ठीक है, आपने वो पैसों को ऐसे झपट्टे मारने हैं, तो कौन गिनता है, बस ठीक है। ये तो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट हुआ महकमों का, वहाँ देखा गया तो ये सामने आया जो आपके बजट से भी 27 गुना ज़्यादा है। कई लोगों के नज़दीक ये रिपोर्ट सवालात ज़्यादा उठाती है और जवाब कम देती है। ज़ाहिर है जब रिपोर्ट सामने आई तो सवाल उठाएंगे, जवाब देने वाले इदारे हैं या जिनने यहाँ ये करप्शन हुई है या ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जवाब तो उन्हें देना है, हमें क्या पता, हमसे तो लाखों करोड़ों का हिसाब रखा नहीं जाता। ये तो लाखों अरब की बात है। क्या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गलती से अदाद ज़रब दे दिए? अब ये सवाल जो रिपोर्ट सामने है ना, वहाँ रिपोर्टिंग ऐसे हो रही है कि ज़ाहिर है इतनी बड़ी करप्शन कि आपके एक बजट से 27 गुना ज़्यादा, पता नहीं कब की ये बेईमानियाँ हैं, ये कब की यार, क्या जब से पाकिस्तान बना है लूट मार के अलावा है ही कुछ नहीं। क्या कई बरसों के आधार मिलाकर लिख दिए गए हैं, या इस जवाल पजीर मालियाती निगरानी के निज़ाम की अक्कासी है जिसमें दादोशुमार हकीकत से मुताबिक नहीं रखते? बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है ना कि इस तरह के दादोशुमार बंदे के दिमाग में नहीं आते, तो वो तो यही कहेगा कि शायद यार ये हकीकत ना हो, कोई मुताबिकत होती है, कोई एक चले अरबों में तो ये करप्शन अब ले गए हैं, लेकिन लाखों अरब। जब एजीपी ऑफिस के तर्जमान से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने इदारे के एक माहिर की आवाज़ का नोट शेयर किया। इस नोट से ज़ाहिर हुआ कि एजीपी के दफ्तर को बेकायदगियों की इन हैरान कुन बारी रकूम पर कोई हैरत नहीं हुई। अब तो करप्शन पर हैरत किसी को क्या हाँ तो नहीं, उनके ज़मीर मार चुके, दिल मुर्दा, चलती फिरती लाशें, जिन्हें अल्लाह ताला कहता है कि ये जो जिंदा लाशें हैं, चलते फिरते इंसान थोड़ी हैं, ये मुर्दा हैं, ये उनको जिनके अंदर ज़मीर, इंसानियत, अखलाकियात मार चुकी है, तो क्या है, जानवर से भी बदतर है। ऑडिटर जनरल
और पाकिस्तान के दफ्तर ने दी न्यूज़ को बताया कि मुख्तलिफ नौइयत की बेज़ाब्तियाँ, बेकायदगियाँ और माली असूलों की खिलाफ वर्जी, खुर्द-बुर्द, अलाटमेंट से खर्च तक बाज़ औक़ात बजट की कुल रकम से भी ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ आपने 1000 फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 बजट में रखा है, तो जो कुल आपने खराजात के माध्यम में रखा है उससे ज़्यादा बेईमानी हो जाती है। अब ये भी बंदा हम जैसे लोगों के अकल में तो आती नहीं है कि यार 1000 रुपये रखा है तो उससे ज़्यादा कैसे करप्शन हो जाती है। यही वजह है कि शायद जो किताब गलबन डॉक्टर इरशाद साहब ने लिखी थी, साहब गवर्नर स्टेटमेंट थे, जो गवर्न थी अनगवर्नेबल जो लिखी है, शायद इसीलिए लिखी है। अलबत्ता ये वाज़ह नहीं किया गया कि ये बेकायदगियाँ, अलबत्ता ये वाज़ह नहीं किया गया कि बेकायदगियाँ 3,75,000 दोबारा भी करा गया। फिर गौर से सुनिएगा, ये बेज़ाब्तियाँ 3,75,000 अरब रुपए के हिस्से तक कैसे पहुंची। ये तमाम आदाद ऑडिट साल 2024-25 ये जो पिछला साल गुजरा है, और ये सारी जो बेकायदगियाँ हज़ारों अरबों की आ रही हैं, PDM के दौर की आ रही हैं 23-24 से 24-25 से की शायाशुदा रिपोर्ट, यानी 2024-25 की जो ऑडिट रिपोर्ट शाया हुई है उसके हिस्से में उसके रिपोर्ट यानी उस ऑर्डर का हिस्सा है। ये आगे ये आखिरी फिक्रा सुनने वाला है, फिर देखें, जिसे सदर पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया और अब ये पार्लियामेंट के सामने पेश होने के लिए तैयार है। यानी आप देखते हैं जब पार्लियामेंट में पेश होता है तो इस पर क्या बहस होगी। हमारे पार्लियामेंटेरियन, उनके दिमागों में ये बात समा भी सकती है, ये फिगर समा भी सकते हैं। 3,75,000 अरब रुपये, फिर दोहराता हूँ 3,75,000 अरब, 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, 1000 अरब नहीं, 500 अरब नहीं, ये फिगर दिमाग में आते ही नहीं। कोई 10 अरब, 15, 100, 1000 अरब, यार को ट्रिलियन, 3,75,000 अरब रुपए की बेज़ाब्ती पाकिस्तान के बजट से 27 गुना ज्यादा है। अब ये मुल्क के हालात जो इस वक्त हम यहाँ हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्यों है ऐसे हालात पाकिस्तान के, और ऊपर से कैसे जो एक बंदा ईमानदार पाकिस्तान की तारीख में अगर आ ही गया था खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, इमरान खान जो पानी की बोतल भी आधी ज़ाया नहीं करता था, उसको हटाकर फिर इन चोरों को मुसल्लत कर दिया है। ये तो ज़ाहिर है जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश होगी तो उस पर मज़ीद कुछ बात होगी और जो एक्सपर्ट हैं वो बात करेंगे। अब आते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ कि जहाँ रा का एक नेटवर्क पकड़ा गया जो खलीजी ममालिक, अब फिर ये खबर जो रिपोर्ट हुआ इस तरह हुआ है, खलीजी ममालिक का हम अपने मुसलमान बरादर, सो कॉल मुस्लिम बरादर ममालिक का नाम नहीं लेते, जहाँ से रा के लोग, जहाँ रा के नेटवर्क हैं वहाँ से वो लोग भर्ती करते हैं और पाकिस्तान में कत्लो गारत करते हैं। हमारी एजेंसियाँ ज़ाहिर है जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो तो काम करती हैं, इसलिए कभी कभी ये दरमियान में लोग पकड़े भी जाते हैं और उनको सजाएँ भी ऐसे बुनियादी तौर पर ये जो आप जो दहशतगर्दी के इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन बनते हैं, या ये जो 3 माह के लिए आपको अपने हिरासत में रख सकती है कोई भी एजेंसियाँ, तो ये ऐसे लोगों के लिए बनती हैं, उन लोगों को आप अपनी रास्ते में रख सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे ममालिक में अपने सियासी हरीफों को दबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर ईमानदारी के साथ, मुझे ये यकीन है, एतमाद भी है अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर कि अगर वो ईमानदारी के साथ सिर्फ ये कानून जो इंसदाद दहशतगर्दी वाला है ऐसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें तो कभी भी नहीं हो सकता कि वो ये कंट्रोल ना कर सकें दहशतगर्दी। और रही बात जो बंदूक लेके आपके मुकाबले पे आए हैं और बकौल आपके, हमें तो पता नहीं तादाद कितनी, आप कहते हैं कि वो 1500 मुट्ठी भर दहशतगर्द, तो आप उनको एक दफ़ा लगाएं, कोई 1,00,000 2 लाख फौज दे चढ़ानी है चढ़ा दें एक ही दफ़ा, उनको मारें गोली ऑन दी स्पॉट, जान छुड़ाएं इस मामले से। फिर अपनी सरहदों की जो निगरानी है उसको मजबूत, थोड़ा सा मजीद उसका निज़ाम मजबूत कर दें। अंदरून खाना वही जो पुलिस है, ATC है, CCD बन गई है, पहले वो CTD थी, तो जितने ये इदारे हैं, FIA है, उसके बाद रेंजर है, बहुत सारे इदारे हैं और भी, तो वो अंदरून मुल्क अच्छी तरीके से काम करें और जो सियासी और जमहूरी लोग अपनी जदोजहद कर रहे हैं उनको अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करने दें ताकि नई क़यादत सामने आए, ना कि वही पुराने
मोर है जो आप 70 सालों से इस्तेमाल, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की 70 सालों से जिनको इस्तेमाल करती रही है, बार बार उनको आप ऊपर थोपते हैं, ऊपर मुसलत करते हैं, जिससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है। आपको इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी सियासतदानों को और जो नई नीचे से क़यादत तो सामने आती है उसको आगे आने दें। ये पुराने तो करेंगे नहीं कुछ, शायद नई नस्ल ही कुछ इस मुल्क के लिए बेहतर कर ले। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।